दोस्तों आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसको आप सुनोगे तो आप दंग रह जाओगे। दोस्तों ये घटना है यूपी के एक जिला पड़ता है कानपुर। वहां पे खाड़ेपुर एक जगह है, तहसील है, उसी का एक एरिया पड़ता है नौबस्ता। नौबस्ता मार्केट है, कस्बा है। वहां पर एक लड़का रहता था जिसका नाम होता है शिवम वर्मा। और शिवम वर्मा वही मार्केट में एक किराए के कमरा लेकर वहीं पर एक हॉस्पिटल में नौकरी कर रहा था, जिसकी उम्र होती है 22 साल की। उस नौबस्ताई की लड़की होती है पूजा, जिसका नाम होता है। उसके पिता शिवचरण होते हैं। उनकी एक किराने की दुकान थी, वो परचूनी की दुकान चलाते थे। अब ये लड़का शिवम वर्मा वहां पर किराए पर रहता था, तो इसकी नजरें उस लड़की से लग जाती हैं बाजार में। फिर इनका फोन नंबर आदान प्रदान होता है। किसी न किसी माध्यम से इनके पास फेसबुक या इंस्टाग्राम से आईडी से इनका संपर्क होता है। बातचीत का सिलसिला इनका जारी हो जाता है। एक दूसरे में इनकी मोहब्बत चालू हो जाती है। दोस्तों उसके बाद जब इनकी कहानी 1 से 2 महीने 4 महीने तक स्टोरी चलती है, उसके साथ बाद में इनके साथ में इतना बड़ा कांड होता है, तो आप सुनोगे तो आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों आप चैनल पर नए आए हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस कहानी को विस्तार से आपको सुनाते हैं। ये पूरी कहानी है आपकी कानपुर की बाजार की नौबस्ता की। वहां पर एक पूजा नाम की लड़की थी जो कि इंटर क्लास में पढ़ती थी और आराम से अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। वही उसकी सहेली थी जिसका नाम अंजलि होता है। एक दिन का घर का समय होता है तो वो घर से जाती हैं बाजार में कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो उनकी मम्मियाँ उनसे कह देती हैं कि आप दोनों लोग जा सकती हैं, अगर दोनों जा रही तो मुझे कोई जाने में ऐतराज नहीं है। तो वो दोनों सहेली चली जाती हैं बाजार में शॉपिंग करने के लिए। जो इधर पूजा का जो बॉयफ्रेंड होता है शिवम वर्मा, वो फोन पे बात करता है और वो तुरंत ही मोटरसाइकिल लेकर वो वहाँ बाजार में पहुँचता है। जैसे ही बाजार में पहुँचता है तो उनकी वहाँ बातचीत होती है। अब उनमें पहले से कोई खटा चल रही थी या कुछ वजह थी। वो मार्केट में आता है, कुछ उनको नाश्ता पानी खिलाता है, कोल्ड ड्रिंक पिलाता है, तो वो खुश हो जाती है। लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। शिवम वर्मा के दिमाग में कुछ और बनना था, चल रहा था। तो इस वजह से वो क्या कहता है, पूजा से कहता है तुम मेरे साथ चलो मेरे कमरे पे, मुझे तुमसे कुछ काम है। अब वो अपनी फ्रेंड को छोड़कर और वो अपने बॉयफ्रेंड की मोटरसाइकिल पर बैठकर उस शिवम वर्मा के घर में जाती है। अब वहां जाती तो आसपास के लोग सब देखते हैं कि लड़का मोहल्ले में आया, गाड़ी पे बैठा के मोटरसाइकिल पे लड़की को लेके आया। जिस मकान में रहता था उस मकान मालिक को भी मालूम था कि यहाँ पर ये आए दिन लड़कियों को लेके आता रहता है। लेकिन मकान मालिक को वो अपनी झांसी में फंसा रखा था। कहीं कहता था कि मेरी मौसी की लड़की आ रही है मिलने के लिए, कहीं कहता था कि हमारी बुआ की लड़की हमसे मिलने के लिए आ रही, कहीं कहता है कि हमारे साथ पढ़ती हैं, वो ये स्टाफ है हमारे साथ आराम। तो इस तरीके से उसको झांसा दे देते था। तो वो लोग अपने किराए से मतलब रखते थे, ज़्यादा उसको मतलब नहीं था। सेकंड फ्लोर पे वहाँ पर मकान मालिक रहता था, नीचे वाले फ्लोर में ये शिवम वर्मा नीचे रूम था, उसमें किराए पर रहता था। तो वहाँ देख नहीं पाता था। अब ये घर पे ले आता, जैसे ही ये घर पहुँचते हैं कमरे पे इनकी बातचीत होती है कुछ। और बातचीत होते होते उसके मन में क्या मनसा चल रही थी, उस मनसा को शायद वो लड़की पूरी नहीं कर पाई, जिस वजह से इनमें दोनों में झगड़ा होता है। अब झगड़ा होने के बाद उसके साथ में कई बार उसके ऊपर वार कर देता है। जब वार करता है तो लहूलुहान हो जाती है। तो वहां से ये फोन करता है उसकी सहेली को और सहेली से कहता है कि जा इनके पिता से कह देना जाके उसको उठा लाए। इस तरीके से शब्दों का प्रयोग करता है तो लड़की वो डर जाती है, सहम जाती है और बाजार को छोड़कर वो सीधी घर के लिए जाती है और उसके पिता को फोन कर देती है, जिससे उसके पिता जो शिवचरण होते हैं जो किराने की दुकान चला रहे थे, वो अपने पर सभी को आसपास के और भी परिवार के लोग होते हैं। अब मौके पर जहाँ पर वो शिवम वर्मा रहता था वहां पर उसके रूम पर वो पहुंचते हैं, वहां देखते हैं तो उनकी बेटी वहां पर पड़ी हुई थी। उसको तुरंत ही वहां पर हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस हालत में वो नहीं थी।
पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, पुलिस वहाँ पर साक्ष्य जुटाती है, क्या वजह हुई है, क्या किस वजह से इतना बड़ा उसने इस कांड को, हत्याकांड को अंजाम दिया है। पूरी जांच पड़ताल पुलिस लग जाती है इस करने में। लेकिन जो परिवारजन उस मकान मालिक पर वो लगा रहे थे कि आप लोग यहाँ पर थे, आपकी मौजूदगी में यहाँ पर इस लड़की के साथ में 17 वर्ष की उम्र है, उसके साथ में ऐसा काम कर देते हैं, आप लोग कहाँ गए थे, कहाँ नहीं थे। तो उस डेड बॉडी को उठने नहीं दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने उनको समझा बुझा के उस बेटी को पोस्टमार्टम में भेजा, उसकी बॉडी को। और जो कातिल थे, जो शिवम वर्मा भाग गया था, गायब हो गया था, तो पुलिस ने आश्वासन दिया उसको पकड़ कर जल्द से जल्द उस पर जो भी धाराएं लगती हैं और उसको जो सजा है उसको सजा दिलवाएंगे। दोस्तों, कहने का, इस कहानी सुनाने का मकसद यही था कि हम आपका दिल दुखाना नहीं था। ये मकसद ये है कि आजकल के समाज में ये नौजवान जो आ रहे हैं, नई ख्याल के जो बच्चे आ रहे हैं, ये किस लिए इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये साइकिलिस्ट हैं क्या? इनका दिमाग इतना पैटर्न हो चुका है कि वो उन लड़कियों को बेवफा बताते हैं, कहीं कुछ बताते हैं और उनकी जान तक ले लेते हैं। ये इतने हाइपर हो जाते हैं कि इनको इसके अलावा कोई दिखाई देता नहीं। तो क्या जरूरत पड़ रही है आपको लव करने का, लव स्टोरी चलाने का? आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी कीजिए, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कीजिए। लव मैटर में क्यों पड़ते हैं? इसके लिए सब लोगों ने विरोध किया है और इसके चक्कर में कई लोगों की आज तक जाने जाती रहती है। शादी के बाद ऐसे कांड बहुत सारे होते हैं, शादी से पहले बहुत सारे कांड होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, शेयर करना। ये एक सावधान करने वाली एक स्टोरी है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। ऐसी घटनाओं से बचें और सबक सीखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में।